साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया विराट कोहली और रोहित शर्मा का तूफान। दोनों बल्लेबाजों ने शतक ठोक कर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा की दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली और रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके सामने साउथ अफ्रीका का कोई भी गेंदबाज टिक नहीं पाया। दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी शतक ठोककर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, हम बताएंगे दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम इस बेहद ही शानदार मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट कि आखिरकार किस प्रकार से रोहित और विराट ने इतिहास रचा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला साउथ अफ्रीका के कप्तान एल्गर ने और गिरा रोहित शर्मा के पक्ष में। रोहित ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, तो भारतीय टीम की तरफ से रोहित तो उनके साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन पहले ही ओवर डालने आए मार्को येंसन की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए अपनी पारी का शानदार आगाज किया। यह उनके बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन चौका था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में एक और शानदार चौका यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी देखने को मिला। उन्होंने भी कवर ड्राइव के जरिए गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही संभल कर बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में टीम के स्कोर को 13 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों कंगीसा रबाडा के ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से एक कमाल का नटराजन शॉट देखने को मिला और गेंद को उन्होंने सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर में भी एक और शानदार चौका यहां पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति तक 30 रनों तक पहुंचा दिया और भारतीय टीम को एक शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी उनकी आगे भी जारी रही और एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। एक शॉर्ट गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचाया और 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली रोहित के बल्ले से निकले हुए एक शानदार चौके के साथ ही। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ऑफ साइड में एक और शानदार चौका कवर व पॉइंट के बीच में से जड़ दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर पहले 17 में 17 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रनों तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर इस मुकाबले का पहला छक्का रोहित के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने बर्गर की एक शॉर्ट गेंद पर कमाल का शॉट खेला और गेंद को पुल करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल का छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और उन्होंने भी शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ शानदार तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान रोहित ने एक 1 बाउंस चौका 23वें ओवर में भी जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी करते हुए कट शॉट के जरिए शानदार चौका यशस्वी जायसवाल भी लगाने में कामयाब हुए 25वें ओवर में। तो वहीं पर धीरे धीरे आज के दिन का पहला सत्र समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच रोहित ने कंगीसा रबाडा की गेंद पर कमाल का छक्का बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से लगाया और इस कमाल के छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी रही, जहां पर उन्होंने 80 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित की इस बल्लेबाजी में उनके बल्ले से 2 बेहतरीन छक्के देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी 29वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल के छक्का उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया और इस छक्के के साथ उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और पहले सत्र की समाप्ति तक दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 30 ओवर में 110 रनों तक पहुँचा दिया। भारतीय टीम को कमाल की शुरुआत मिल चुकी थी इस टेस्ट मुकाबले में। वहीं पर दोस्तों चायकाल के बाद जब एक बार फिर टीम इंडिया के ये दोनों धुरंधर क्रीज पर उतरे तो फिर अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और दोस्तों लंच के बाद पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को एक करारा झटका लगा, जब बर्गर की शानदार गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे यशस्वी जायसवाल और यहां पर विकेट कीपर वेरेना ने शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे यशस्वी जायसवाल, लेकिन अपना बेहतरीन अर्धशतक बनाने के बाद वो पेविलियन लौटे। तो इसके बाद शुभमन गिल उतरे तो उन्होंने आते ही
पहली गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। इसके बाद रोहित के साथ मिलकर उन्हें इस पारी को बड़ी पारी बनाना था, जिसकी उन्होंने शानदार शुरुआत भी कर दी थी। इसी बीच रोहित के बल्ले से भी एक कमाल का चौका ऑफसाइड की तरफ देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से चौका लगाया 33वें ओवर की चौथी गेंद पर। तो वहीं पर 34वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक कमाल का चौका देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से, जब उन्होंने सामने की तरफ गेंद को स्ट्रेट ड्राइव किया और चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने 35वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका ऑफ साइड में कवर ड्राइव के जरिए जड़ दिया। अब काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर नजर आ रहे थे शुभमन गिल भी, लेकिन इसी बीच यहाँ पर भारतीय टीम को एक और झटका 40वें ओवर में दिया। एक बार फिर मार्को यंसन ने उन्होंने एक बार फिर से चकमा देते हुए बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। शानदार बल्लेबाजी जरूर करे थे शुभमन गिल, लेकिन इस मुकाबले में वो 3 चौके जड़ने के साथ ही 17 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अब क्रीज पर उतर चुके थे टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली। विराट कोहली ने भी अपने पिछले मुकाबले की फॉर्म को यहां पर जारी रखा। हालांकि उन्होंने सिंगल के साथ खाता खोला, लेकिन 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल की कवर ड्राइव के साथ उन्होंने शानदार चौका जमाया। इसके बाद तो दोस्तों यहां पर विराट ने रोहित के साथ मिलकर शानदार तरीके से सिंगल डबल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी बीच दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 48वें ओवर में भी एक और कमाल का चौका यहां पर विराट के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 49वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक शानदार ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब तो विराट ऐसा लग रहा था कि रोहित को परछाई बनाकर खेल रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा उनका अच्छा साथ दे रहे थे। उन्होंने दूसरे सत्र में अपना दूसरा चौका 50वें ओवर की चौथी गेंद पर लगाया, लेकिन इसी बीच दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से सामने की तरफ एक कमाल का शॉट देखने को मिला। इस शॉट के साथ ही रोहित शर्मा अब 76 रनों पर पहुंच चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली ने कंगिसो रबाडा की गेंद पर 52वें ओवर में भी एक और शानदार चौका जड़ दिया। यह भी कमाल का निकला हुआ था। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी, लेकिन इस पार्टनरशिप में रोहित का योगदान सिर्फ 17 रनों का था। लेकिन इसी बीच विराट ने अपने खेल को और भी आक्रामक तरीके से बताया। इसी बीच शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला। रोहित के बल्ले से भी एक बार फिर उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। लेकिन इसी बीच विराट ने एक कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 55वां ओवर डालने आए। ओइजे के ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदों पर 4 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिले, जिसमें 2 चौके तो उन्होंने शानदार फ्लिक शॉट के जरिए लगाए, जबकि एक चौका बिल्कुल सामने की तरफ उन्होंने जड़ दिया। ये तो कमाल का चौका उनके बल्ले से निकला हुआ था और इस ओवर में पूरी तरीके से टीम इंडिया को आगे रखा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उन्होंने बर्गर के ओवर में एक और शानदार चौका मेडॉन की तरफ जड़ दिया। ये तो कमाल का शॉट था, ये यूँ कहे तो दर्शनीय शॉट जिसे आप काफ़ी देर तक सहार सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चिंता साफ तौर पर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के चेहरे पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि विराट और रोहित जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, अब मुश्किल हो रहा था उनके गेंदबाजों के लिए गेंदबाजी करना। वहीं पर दोस्तों चायकाल से पहले के आखिरी ओवर में विराट ने भी कमाल की बल्लेबाजी की और अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट की ये दमदार बल्लेबाजी रही, जहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 60 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट के इस दमदार अर्धशतक के साथ ही भारतीय टीम ने इस सत्र में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 115 रन बटोर लिए, लेकिन इस सत्र में सिर्फ 28 ओवर का ही खेल हुआ। लेकिन विराट और रोहित की शानदार बल्लेबाजी ने बता दिया कि इस सत्र में भारतीय टीम ने किस गति से रन बनाए और भारतीय टीम का स्कोर अब 225 रनों तक पहुंच गया 58 ओवर में। लेकिन दोस्तों बल्लेबाजों का असली तूफान तो तीसरे सत्र में देखने को मिला, जब तीसरे सत्र के पहले ओवर में पहले विराट के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद रोहित भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी यहां पर एडन मार्करम जो कि स्पिन गेंदबाजी करने आए, उनकी गेंद पर शानदार चौके के साथ इस सत्र में अपना शानदार आगाज कर दिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने इसी सत्र के 62वें ओवर में भी एक और शानदार चौका जड़ा और इस चौके के साथ ही अब वो 93 रनों पर पहुँच गए थे, लेकिन अपने शतक से ज़्यादा दूर नहीं थे। लेकिन इसी बीच दोस्तों उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ा और इस छक्के के साथ ही उन्होंने 64वें ओवर में ही अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा की ये शानदार व तूफानी बल्लेबाजी रही, जहां पर उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए कमाल का शतक जड़ दिया। लेकिन दोस्तों उनके शतक के बाद यहां पर विराट भी शतक से ज़्यादा दूर नहीं थे। उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 67वें ओवर में एक और कमाल का चौका जड़ते हुए गेंद को स्ट्रेट ड्राइव के जरिए चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 68वें ओवर में भी उनके बल्ले से 2 और बेहतरीन चौके देखने
को मिला। इन 2 चौकों के साथ अब वो भी 90 को पार कर चुके थे, लेकिन इसी बीच 71वें ओवर की पहली गेंद पर सामने की तरफ कमाल का छक्का लगाया और इस कमाल के छक्के के साथ विराट ने भी अपना दमदार शतक पूरा कर लिया। और दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह की बल्लेबाजी की वो दर्शनीय थी। विराट कोहली ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 102 गेंदों पर ही अपना शतक ठोक दिया और भारतीय टीम को तेजी से आगे लेकर जा रहे थे। वहीं पर दोस्तों इसके बाद 72वें ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने एक शॉर्ट गेंद को सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से कमाल के 90 मीटर दूर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित ने ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 72वें ओवर में भी सामने की तरफ साइड स्क्रीन पर एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। उन्होंने सीधे गेंद को सामने की तरफ तीर की तरह खेला और एक कमाल का छक्का उनके बल्ले से भी देखने को मिला। ये रोहित के बल्ले से निकला हुआ 5वां छक्का था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के 76वां ओवर डालने आए मार्को येंसन के ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए कमाल का शॉट यहां पर एक बार फिर विराट ने खेला और पॉइंट की तरफ उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद 77वें ओवर में विराट के बल्ले से कमाल का छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक शॉर्ट गेंद जो कि कोएटजे ने डाली उस पर कमाल का छक्का जड़ दिया और इस मुकाबले में विराट ने अपना पहला छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद रोहित के बल्ले से एक और कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली और उन्होंने एडन मार्करम के ओवर में स्लॉग स्वीप के जरिए कमाल का छक्का जड़ा और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह तो अद्भुत शॉट था। इसके बाद विराट भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने अपनी पारी का दूसरा छक्का 80वें ओवर में लगाया, जब मार्को येंसन की गेंद को कमाल का पुल शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। इसके बाद तो अब दोनों बल्लेबाजों के बीच कमाल की 250 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों रोहित शर्मा कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने 150 रनों के बिल्कुल करीब थे और उन्होंने इस 150 रनों को भी अपने ही स्टाइल में पूरा किया और एक कमाल के छक्के के साथ जो कि इनकी पारी का 6ठा छक्का था उससे पूरा किया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने अपने 150 रन पूरे कर लिए। लेकिन इनके पीछे विराट भी ज़्यादा दूर नहीं थे। विराट ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आज के दिन का आखिरी ओवर डालने आए कंगिसो रबाडा की पहली गेंद पर एक कमाल का चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद उन्होंने दूसरी गेंद पर तो एक और अद्भुत शॉट खेलते हुए सामने की तरफ एक थप्पड़ जैसा शॉट खेला और सामने की तरफ कंगिसो रबाडा के सर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। 2 गेंदों पर वो 2 चौके लगा चुके थे, लेकिन तीसरी गेंद को भी कहां उन्होंने बख्शा। तीसरी गेंद पर तो और भी कमाल का शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और गेंद को एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाकर विराट ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने 150 रन पूरे कर लिए। और इसी के साथ दोस्तों आज के दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए तीसरे सत्र के 32 ओवर में 176 रन बनाकर टीम के स्कोर को पहले दिन ही 401 रनों तक पहुंचा दिया। टीम की तरफ से विराट कोहली 151, रोहित शर्मा 165 रन बनाकर नाबाद है। यानी कि दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर काफ़ी शानदार व मजबूत स्थिति में पहुंच गया, जबकि अफ्रीका के गेंदबाज यहां पर पूरी तरह से हताश हो गए। तो आपको इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।